इसमें जो है वो कहाँ तक हो चुका था। इसमें जो चल रहा था इसमें जो है या पास पास तक जो है वो लास्ट सेशन में बतलाया गया था। ठीक है, या पास स्टेटमेंट को जो है वो डिस्कस किया गया था लास्ट सेशन में। यू नो वेरी वेल व्हाट इज द स्टेटमेंट, पास स्टेटमेंट। ट्रांसफर स्टेटमेंट को बतलाया गया था, ट्रांसफर स्टेटमेंट को। ठीक है, क्या करूं मतलब अ, अरे सुनाई दे रहा है ना, इधर दो दो शो कर रहा है आपका। या एक को जिसमें आवाज नहीं आ रहा है उससे डिस्कनेक्ट हो जाइए, और जिसमें आवाज जा रहा है यानी फोन में अगर आवाज जा रहा है तो फोन से कनेक्टेड रहिए। ठीक है, ओके। जिसमें आवाज नहीं जा रहा है उसको आप डिस्कनेक्ट कर दो, और फोन से अगर आवाज जा रहा है तो फोन में ही कनेक्ट रहो। ठीक है, लास्ट सीजन में जो बतलाया गया था वो पास स्टेटमेंट को बतलाया गया था। यू नो वेरी वेल पास स्टेटमेंट क्या होता है, ट्रांसफर स्टेटमेंट को बतलाया गया था। ट्रांसफर में ही आता है पास स्टेटमेंट। ठीक है, पास स्टेटमेंट जो है वो ट्रांसफर स्टेटमेंट में ही आता है। ट्रांसफर स्टेटमेंट में कौन कौन सा आता है, जो लोग कल नहीं आए थे उनके लिए जस्ट ओवरव्यू ओवरव्यू थोड़ा सा। ठीक है, कौन कौन सा स्टेटमेंट होता है। सबसे पहला तो ब्रेक, ब्रेक यू नो ब्रेक ब्रेक। नेक्स्ट जो है वो है कंटिन्यू, कंटिन्यू कंटिन्यू। ठीक है, एंड एंड नेक्स्ट वन इज पास, नेक्स्ट वन इज पास स्टेटमेंट। ठीक है, ये जो है तीनों वो आता है ट्रांसफर स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, ट्रांसफर स्टेटमेंट के अंदर आता है। ठीक है, ब्रेक का क्या मतलब होता है, यू नो वेरी वेल इन सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस। ब्रेक क्या होता है, ब्रेक का क्या काम होता है, यू नो ब्रेक का मतलब होता है आउट ऑफ लूप जाने के लिए, जस्ट कम आउट फ्रॉम द लूप, लूप से बाहर जाने के लिए यूज किया जाता है किसका, ब्रेक का, ब्रेक का। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर फॉर आई इन रेंज, रेंज 10 है। ठीक है, आई इन रेंज 10 है। ठीक है, और इसके अंदर अगर जो कोई भी हम स्टेटमेंट को प्रिंट कर रहे हैं, कोई भी स्टेटमेंट को हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, रेंज रेंज सपोज कीजिए 100, रेंज 100 एंड जस्ट प्रिंट प्रिंट ओए कोरोना, ओए कोरोना जस्ट जस्ट लिव लिव इंडिया, इंडिया। ओके, या जस्ट गो आउट टू द इंडिया। ठीक है, इस तरह का अगर कोई भी स्टेटमेंट रखें तो ये कितना बार प्रिंट करेगा, यू नो वेरी वेल 100 टाइम्स, 100 टाइम्स। या लेट मी open the command prompt to run it. Okay, cd python program and just py or test.py. What will be there? 100 times print the same message. Oh Corona, just leave the India, just leave the India, just leave the India. How many times? 100 times, 100 times. ठीक है, 100 times जो है ये प्रिंट हुआ, मगर हम क्या चाह रहे हैं कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ 10 टाइम्स ये प्रिंट करे, 10 टाइम्स प्रिंट करे, उसके बाद ये बाहर आ जाए। ओके ओके, तो फिर क्या करेंगे, जस्ट एक कंडीशन लगा देंगे, इफ इफ अगर जो आई इज लेस, आई इज ग्रेटर देन अदरवाइज आई डबल इक्वल टू, अगर जो 9 हो जाए, क्योंकि 0 से 9 तक चलेगा यानी कितना 10 टाइम्स प्रिंट करेगा, या फिर आई डबल इक्वल टू कितना हो जाए 10 हो जाए, 10 हो जाए तो फिर क्या हो जाना चाहिए, ब्रेक हो जाना चाहिए। तो ये क्या हो जाना चाहिए, ब्रेक हो जाना चाहिए। मतलब इस लूप से जो है, मतलब जो है इस लूप से, ये जो लूप है इस लूप से क्या हो जाना चाहिए, बाहर आ जाना चाहिए। ठीक है, बाहर आ जाना चाहिए।
और बाहर में भी एक मैसेज रख देते हैं, जस्ट इनफ। बाहर में भी एक मैसेज रख देते हैं, जस्ट लाइक वेरी वेल, जस्ट इनफ। ओके, ये लूप के बाहर है। ये जो लाइन है जो आपको दिख रहा है, ये कहाँ है? लूप के बाहर है। लूप के अंदर कौन कौन सा लाइन है? लूप के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये है। ठीक है, ठीक है। और लूप के बाहर कौन सा लाइन है? लूप के बाहर ये है। ठीक है, ये लूप के बाहर है। ठीक है, कैसे पता चला कि ये लूप के बाहर है? आप देख सकते हो, आप देख सकते हो इसका इंडेंटेशन, यानी लूप वाला इंडेंटेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? यहाँ से, यहाँ से। ठीक है, और इसका वाला इंडेंटेशन, ये जो आउट ऑफ लूप है, वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इंडेंटेशन से ही पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता है। और बहुत लोग जो है अभी इंडेंटेशन में, इनिशियल में गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको रन कराते हैं। या कितना बार प्रिंट किया? 10 टाइम्स। ठीक है, और उसके बाद क्या क्या प्रिंट किया? ये जस्ट इनफ। जस्ट इनफ कहाँ लिखा हुआ है? आउट ऑफ लूप है। देखिए, जस्ट इनफ कहाँ है? आउट ऑफ लूप है। और ये कहाँ है? इनसाइड लूप है। मगर जैसे ही आई का वैल्यू हुआ 10, आई का वैल्यू जैसे ही हुआ 10, वैसे ही क्या हो गया? ये ब्रेक हो गया। ब्रेक का मतलब है, ब्रेक का क्या मतलब है? ये आउट ऑफ लूप हो गया। आउट ऑफ लूप। आउट ऑफ लूप में कौन सा स्टेटमेंट है? दिस स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है। ठीक है, इसलिए ये वाला जो है क्या करेगा? प्रिंट करेगा। क्लियर है? क्लियर है सबको? व्हाट इज द ब्रेक? जो लोग नहीं भी कल किए थे उसके लिए बस ओवरव्यू। ओके, ब्रेक क्या है? अरे, नोबडी इज रिप्लाइड, ऑल ऑफ यू आर स्लीपिंग। ओके, या क्लियर है सबको? ब्रेक, ब्रेक जो काम सी में है ब्रेक का, वही काम यहाँ भी है। ओके, या ठीक है। जो लोग नहीं थे कल, वो प्लीज जा करके वीडियोस को देखिए, और वीडियो जो है वो ड्राइव पे अपलोड रहता है। ठीक है, याद से हम अपलोड करते हैं हर वीडियो को, और टोटल वीडियो जो है वो सीक्वेंस में आपको मिलेगा, कहीं से इधर उधर वीडियो नहीं रहेगा। ओके, वीडियो जो है वो सीक्वेंस में मिलेगा आपको। सेशन 1 से स्टार्ट कीजिएगा, सेशन ऑलमोस्ट 21 सेशन कंप्लीटेड। ओके, तो 21 सेशंस जो है वो आप लोग को वहां पर अवेलेबल होगा। आज हो जाएगा तो 22 शाम तक में वीडियो ड्राइव पर अवेलेबल हो जाएगा। इट मे बी आफ्टर सम टाइम or 1 to 2 days, it will be available on YouTube also, but not all videos. Okay, yeah, some of the videos will be available on YouTube for the marketing purpose only. Okay, so you don't have to expect the all videos will be available on YouTube. This is on YouTube, this will be only for the marketing purpose and nothing. Okay, yeah, तो इसको आगे देखा जाए। अब जो है ब्रेक स्टेटमेंट के बाद क्या है? ब्रेक स्टेटमेंट के बाद क्या है इसमें? कंटिन्यू। कंटिन्यू या कंटिन्यू आप लोग मेरे ख्याल से और भी कहीं यूज किए हुए। कंटिन्यू, कंटिन्यू, कंटिन्यू का क्या मतलब है? इट इज यूज्ड फॉर ओनली फॉर स्किप। स्किप, स्किप है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे वीडियो प्ले कर रहे होते हैं तो स्किप करते हैं। स्किप का मतलब क्या होता है? अरे आगे 10 सेकंड आगे जाओ ना। ठीक है, तो स्किप का क्या मतलब है यहाँ पर? कि लूप में किस तरह का स्किप होगा? लूप में स्किप इस तरह से होगा, जैसे मान के चलिए कि आपको ये जो लूप चलाना है, ये कितना टाइम चलाना है? 100 टाइम्स, या 100 is 2 है। जस्ट थोड़ा कम कर देते हैं। ठीक है, जस्ट रिमूव द ब्रेक। ओके, अब ये जो है लूप के अंदर सिर्फ एक स्टेटमेंट है, सिर्फ एक स्टेटमेंट है, ये वाला। ठीक है, अभी अगर जो नॉर्मल लूप चले, अभी अगर जो ये लूप चले, तो कितना बार प्रिंट करेगा? कितना बार प्रिंट करेगा ये? अभी अगर जो लूप चले कितना बार प्रिंट करेगा? अरे 20, या 20 टाइम्स। ओके, 20 टाइम्स प्रिंट करेगा। ठीक है,
जस्ट लुक हियर, या हाउ मच टाइम्स, 20 टाइम्स प्रिंट किया, ठीक है। मगर हम ये चाह रहे हैं कि जैसे सपोज कीजिए ये स्टेटमेंट को हटा देते हैं, ठीक है, जस्ट प्रिंट द वैल्यू ऑफ आई ओनली, ठीक है, वैल्यू ऑफ आई, वैल्यू ऑफ आई इक्वल टू व्हाट, आई, ठीक है, जस्ट ये प्रिंट करना चाह रहे हैं। क्या प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा, अरे जस्ट रिस्पॉन्ड, क्या प्रिंट होगा, प्रिंट क्या होगा, 0 से लेकर आई, आई तो प्रिंट होगा, तो आई का वैल्यू ना प्रिंट होगा, आई का वैल्यू 0 से लेकर के 19, या 0 से लेकर के 19 तक प्रिंट होगा, ठीक है। लेट मी रन इट, या वैल्यू ऑफ आई 0 से लेकर, यू आर यू एबल टू सी, 0 से लेकर के 19 तक, 19 तक ये जो है वो प्रिंट हुआ, ठीक है, 0 से लेकर 19 तक प्रिंट हुआ, नो प्रॉब्लम, ठीक है, 0 से लेकर 19 तक प्रिंट हुआ। मगर हम ये चाह रहे हैं कि जो ये वैल्यू 10 है, 10 ये वाला प्रिंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम ये चाह रहे हैं कि ये जो है जैसे ही आई का वैल्यू हो 10 वैसे ही ये स्किप हो जाना चाहिए, इट इज यूज टू स्किप द इटरेशन, ठीक है, इट इज यूज टू स्किप द करेंट इटरेशन एंड गो फॉर द नेक्स्ट इटरेशन। क्या मतलब इसका, मतलब ये हुआ कि जैसे ही आई का वैल्यू यहाँ पर 10 हो, इफ अगर जो आई का वैल्यू हो कितना 10, बस कंटिन्यू, कंटिन्यू, इसका मतलब यह है कि जैसे ही आई का वैल्यू है 10 होगा तो कंटिन्यू, मतलब कंटिन्यू का मतलब है कि ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये वाला जो रेस्ट पार्ट, रेस्ट जो भी बचा इधर, जरूरी नहीं है कि एक ही रहे, जितना भी इसमें रहेगा आगे का और वो सारा जो है प्रिंट नहीं होगा, लूप जो है यहीं से फिर नेक्स्ट स्टेप के लिए जो है वो चल जाएगा, मतलब नेक्स्ट इटरेशन के लिए यहाँ से चल जाएगा, लूप टर्मिनेट नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि लूप से ये बाहर आ जाएगा, ये बाहर नहीं आएगा, लूप से बाहर नहीं आएगा, ये क्या होगा कि जस्ट जो लूप है वो नेक्स्ट नेक्स्ट इटरेशन के लिए चल जाएगा, यानी आई का वैल्यू अब 11 हो जाएगा, 11 प्रिंट करेगा ही करेगा, सिर्फ 10 के केस में, सिर्फ 10 के केस में कंटिन्यू कर जाएगा, कंटिन्यू करने का मतलब है यहीं से जो है वो नेक्स्ट इटरेशन के लिए चल जाता है, नेक्स्ट इटरेशंस के लिए चल जाता है, इसके बाद वाला जितना भी स्टेटमेंट रहेगा वो जो है एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिन्यू, क्लियर है सबको, क्या मतलब है कंटिन्यू का, अरे क्लियर है सबको कि क्या मतलब है कंटिन्यू का, या ठीक है, जस्ट स्लैश एन को हटा देते हैं क्योंकि स्लैश एन से एक एक्स्ट्रा, ऐसे भी तो वो न्यू लाइन में जाता ही है, देखिए वैल्यू ऑफ आई 0 1 2 10 प्रिंट हुआ, क्या 9 के बाद, 9 के बाद का क्या क्या प्रिंट हो रहा है, नो वेरी वेल 11, ठीक है, 10 है क्या यहाँ पर, नहीं, 10 वाले जो इटरेशन था, 10 वाला जो स्टेप था उसको क्या कर दिया, वो उसी टाइम कंटिन्यू कर गया, ऊपर से ही कंटिन्यू कर गया, ये स्टेटमेंट आगे का रीड ही नहीं किया, यू नो, ये स्टेटमेंट जो है आगे का ये रीड ही नहीं किया क्योंकि इससे पहले ये क्या कर गया, कंटिन्यू, ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है छूट गया, यही नहीं जितना भी स्टेटमेंट रहता, जितना भी आगे और भी स्टेटमेंट रहता वो सब जो है वो छूट जाता, क्योंकि कंटिन्यू का क्या मतलब है, कंटिन्यू का मतलब यहीं से फिर बैक कर जाएगा नेक्स्ट लूप के इटरेशन के लिए, ठीक है, क्लियर हुआ, कंटिन्यू का क्या काम है, या each and every person have to reply, okay, not one or two, क्लियर है क्या काम है कंटिन्यू का, आई होप इट विल क्लियर,
क्लियर है? ठीक है, या ठीक है, आगे बढ़े इसमें क्या? नेक्स्ट नेक्स्ट जो है वो कौन सा है? यू नो, पास पास पास। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पास? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पास? पास का मतलब होता है जस्ट इट इज इक्विवेलेंट टू नल। इट इज इक्विवेलेंट टू नल। नल का क्या मतलब होता है? कुछ नहीं। नल का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं। ठीक है, उस तरह से पास का ये मतलब होता है कुछ नहीं। जस्ट अगर कोई भी एक ऐसा फंक्शन बनाना चाहते हैं जिसमें कोई भी डेफिनेशन हम नहीं रखना चाहते हैं, जस्ट डोंट थिंक अबाउट द सिंटैक्स, आई विल डिस्कस सून। ओके, जस्ट लाइक फन वन। फन वन जो है एक फंक्शन है और इसके अंदर एक स्टेटमेंट है, ओए कोरोना, जस्ट गेट आउट फ्रॉम इंडिया। ओके, and another function is df fu n2। ये दो फंक्शन, ठीक है, मगर हम ये चाह रहे हैं कि ये जो फन वन है इसमें तो ये दे दिए हैं, एक स्टेटमेंट लिखे, मगर फन टू को हम नहीं लिखना चाहते, हम देना ही नहीं चाहते, कोई स्टेटमेंट ही नहीं देना चाहते। ठीक है, फन वन को कॉल किए, ठीक है, फन वन टू को नहीं कर रहे हैं कॉल, या फिर कॉल भी कर रहे हैं तो कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, ऐसे ही रखना चाहते हैं। तो अगर आप इस कंडीशन में ऐसे ही इसको अगर छोड़ दोगे, कोई भी स्टेटमेंट इसमें नहीं लिखोगे, जिस तरह से इसमें आप लिखे हो एक स्टेटमेंट, ये उसी तरह से ये फन टू में अगर कोई भी आप स्टेटमेंट नहीं देते हो, यहाँ पर अभी जो है वो एरर देगा। देखिए अभी जो है वो क्या दिया? एरर दिया। क्या देगा एरर? या व्हाट? इंडेंटेशन एरर एक्सपेक्टेड एन इंडेंटेड ब्लॉक। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक ब्लॉक जो है वो इंडेंट एक्सपेक्ट कर रहा है, जो कि इसका अपना स्टेटमेंट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो है एक स्टेटमेंट ये रिक्वायर्ड है देना। ठीक है, ओके, हाँ। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? जस्ट कोई भी स्टेटमेंट हम नहीं देना चाहते हैं, जस्ट यूज द पास। पास, ओके, पास का मतलब क्या है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। पास का मतलब है कुछ भी नहीं, जस्ट इट इज इक्विवेलेंट टू नल। नल। अगर फन वन को कॉल कर रहे हैं, कॉल हो जाएगा, फन टू को भी अगर जो कॉल करेंगे तो वो भी कॉल हो जाएगा। ठीक है, फन वन, लेट मी एग्जीक्यूट इट। अब देखिएगा, देखिए ओए कोरोना जस्ट गेट आउट फ्रॉम इंडिया, ये किस में था? ये किस में था? फन वन में था। फन वन में था तो ये एग्जीक्यूट कर गया। और फन टू में कुछ नहीं था। पास, पास का मतलब है कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, जस्ट नथिंग, नथिंग, नल। तो फन टू भी कॉल हो गया। अब फन टू में कुछ नहीं है तो कुछ नहीं यहाँ पर आया, कुछ आया नहीं। या जस्ट रिपीट योर क्वेश्चन, आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आर यू वांट टू आस्क। ओके, just repeat it without using fun। पास नहीं होता, या fun, या पास, पास का जरूरी नहीं है कि आप फंक्शन के साथ ही आप यूज करोगे। ठीक है, इफ एल्स के साथ भी आप यूज कर सकते हो। लेट मी एक्सप्लेन इट। इफ विथ, इसका मतलब, पास का मतलब होता है नथिंग, कुछ नहीं। अगर जो कोई भी स्टेटमेंट नहीं देना चाहते फन फन टू में, तो जस्ट लिख लिख दीजिए आप पास। पास, पास का मतलब होता है कुछ नहीं। ठीक है, जरूरी नहीं है फंक्शन के साथ ही रहेगा। ठीक है, ये आप इफ एल्स के साथ भी आप यूज कर सकते हो। जस्ट ए इक्वल टू है 20, सपोज कीजिए ए इक्वल टू 20। इफ इफ ए इज ग्रेटर देन 10, इफ ए इज ग्रेटर देन 10, देन जस्ट प्रिंट गुड, गुड। ओके, या अदरवाइज इल्स, इल्स में, अरे बेकार हम इल्स दे दिए, इल्स का तो कोई जरूरत ही नहीं था। कोई बात नहीं, कोई जरूरत नहीं, जस्ट राइट द पास। ओके, कोई बात नहीं, कोई जरूरत नहीं, नहीं जरूरत है, जस्ट राइट द पास हियर, नथिंग इज देयर। ठीक है, जस्ट एग्जीक्यूट इट।
गुड गुड, क्योंकि ए का वैल्यू कितना है 20 है, और ये जो है ग्रेटर देन, सपोज कीजिए कि ए का वैल्यू है 5 5। अब ये तो कंडीशन ट्रू होने वाला नहीं है, अब किस में जाएगा, इल्स केस में जाएगा, तो इल्स में कोई भी स्टेटमेंट नहीं है तो कुछ भी नहीं प्रिंट करेगा, कोई भी स्टेटमेंट नहीं है तो कुछ भी नहीं प्रिंट करेगा। कुछ भी प्रिंट किया क्या, कुछ भी प्रिंट किया, नथिंग। ओके, क्लियर है पास का मतलब क्या है, सबको क्लियर है पास का मतलब क्या है, पास का मतलब है कुछ भी नहीं। ठीक है, अगर जो कुछ भी नहीं वर्क करना चाहते, कोई भी स्टेटमेंट हम नहीं देना चाहते, कोई भी स्टेटमेंट नहीं देना चाहते, तो उस केस में हम यूज करेंगे किसको, पास को। जैसे एक आदमी होता है ना जो कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं, नल्ला, या नल नल नल, यू नो, उसी तरह का है ये पास। पास का काम कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, ओके, कल भी बतलाए थे, वीडियो जाकर आप देख सकते हो इसमें। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़े इसमें, अरे कैन आई गो टू द नेक्स्ट लेवल, या या अब जो है, अब क्या करना है हमको, अब नेक्स्ट जो फ्लो कंट्रोल है, फ्लो कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल में एक चीज और बचा है। क्या बचा है, जस्ट यू नो, इल्स, इल्स, या हियर ओनली इल्स। इल्स किसके साथ यूज करते हैं, अरे इल्स किसके साथ यूज करते हैं, each and every person have to reply, okay, don't sleep। इल्स किसके साथ यूज करते हैं, अरे इफ के साथ, सिंपल है, इसमें क्या सोचने वाला बात है, किसके साथ यूज करते हैं, इफ के साथ। ठीक है, इफ के साथ यूज करते हैं, इसमें क्या सोचने वाला बात है, इफ के साथ यूज करते हैं। ठीक है, क्या किसी भी लैंग्वेज में आप लोग लूप के साथ इल्स यूज करते हुए देखें, लूप के साथ इल्स का यूज करते हुए देखें, नो, but in python it is possible, it is possible, okay, it is possible in python we can use else statement with with loop also। in python we can use the else statement with loop, इसको बोला जाता है क्या, loop, loop else, loop else, you know, loop else, loop कोई भी हो सकता है, loop, इसका सिंटेक्स किस तरह से होगा, सिंटेक्स किस तरह से होगा, यू नो, लूप, लूप में भी फॉर लूप और वाइल लूप, कोई भी लूप हो सकता है, फॉर लूप और वाइल लूप, लूप। और ये जो है लूप का स्टेटमेंट, स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट थ्री, स्टेटमेंट फोर, स्टेटमेंट फाइव, स्टेटमेंट सिक्स। ठीक है, ये किसके अंदर स्टेटमेंट है, ये किसके अंदर स्टेटमेंट है, लूप के अंदर, ये जो है वो लूप के अंदर स्टेटमेंट है। और लूप का भी जो है वो एक होगा क्या, इल्स पार्ट, लूप का भी क्या होगा, एक इल्स पार्ट होगा, लूप का भी क्या होगा, एक इल्स पार्ट होगा। ठीक है, और इस इल्स पार्ट में भी इस इल्स पार्ट में भी स्टेटमेंट होंगे, इस इल्स पार्ट में भी स्टेटमेंट होंगे, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट वन इसका अपना अपना, ओके, स्टेटमेंट टू, या स्टेटमेंट थ्री, स्टेटमेंट फोर। ठीक है, जो भी इसका अपना स्टेटमेंट है, इल्स वाला स्टेटमेंट। ठीक है, तो
जरा समझिएगा कि ये कब एग्जीक्यूट करेगा, ये कब एग्जीक्यूट करेगा, इल्स पार्ट कब एग्जीक्यूट करेगा, और ये वाला पार्ट जो है वो कब एग्जीक्यूट करेगा। यू नो वेरी वेल, यहाँ पर दो पार्ट हुआ, दो पार्ट हुआ। एक फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया, ये लूप वाला, ठीक है। और जो दूसरा पार्ट हुआ, यू नो दूसरा पार्ट जो हुआ वो एक ये पार्ट हो गया, ठीक है। ये पार्ट हो गया, दो पार्ट हो गया यहाँ पर। तो सोचना हमको ये है कि ये पार्ट कब एग्जीक्यूट करेगा, और और ये पार्ट कब एग्जीक्यूट करेगा। ये कब एग्जीक्यूट करेगा, नॉर्मल नॉर्मल जो लूप चलेगा, लूप चलेगा तो ये जो है पार्ट जो है एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। जो भी ये स्टेटमेंट 6 है, यहां तक जो भी ये स्टेटमेंट 6 है, ये नंबर ऑफ इटरेशंस पर डिपेंड करेगा। किस किस पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ इटरेशंस पर। मतलब अगर लूप 10 बार चला, अगर जो लूप 10 बार चला तो ये स्टेटमेंट कितना बार एग्जीक्यूट होगा, 10 बार। अगर जो 10 टाइम्स यहाँ तक चला लूप तो 10 टाइम्स ये एग्जीक्यूट होगा। मगर मगर ये जो इल्स पार्ट है, इल्स पार्ट है, ये सिर्फ और सिर्फ कितना बार एग्जीक्यूट होगा, ओनली ओनली 1 टाइम्स। रिमेंबर, कितना बार एग्जीक्यूट होगा, ओनली 1 टाइम, ओनली 1 टाइम्स। बट ये जो है वो या तो 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, और जितना बार तक लूप चले उतना बार ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा। मगर ये वाला पार्ट जो है, ये वाला जो पार्ट है वो कितना बार, सिर्फ 1 टाइम, ओनली 1 टाइम। सिर्फ इल्स पार्ट कितना बार एग्जीक्यूट होगा, सिर्फ एक बार। कब एग्जीक्यूट होगा, जब जब इस लूप का एग्जीक्यूशन, रिमेंबर, जब इस लूप का एग्जीक्यूशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए, ठीक है। जब इस लूप का एग्जीक्यूशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, बिना बिना ब्रेक किए, यू नो बिना ब्रेक किए, यानी कोई भी इसमें ब्रेक स्टेटमेंट नहीं यूज हुआ। ऐसा नहीं, ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरी तरह से लूप से ही बाहर हो जाएगा। इसका मतलब इल्स पार्ट को भी वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। क्यों ब्रेक, क्यों बिना ब्रेक हुए बोल रहे हैं, अगर जो ब्रेक लेंगे तो ये तो पूरा एक ही है, ये जो है पूरा एक ही है, तो ये पूरी तरह से बाहर आ जाएगा, पूरी तरह से बाहर आ जाएगा। मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए कि जब तक ये पूरा लूप जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, पूरा लूप जैसे ही एग्जीक्यूट पूरी तरह से हो गया, लूप के अंदर जितना स्टेटमेंट है, जितना टाइम इसको चलना था लूप को, वो पूरा एग्जीक्यूशन हो गया खत्म। जैसे 10 बार चलना था तो ये 10 बार स्टेटमेंट को प्रिंट कर चुका है। उसके बाद जो है ये वाला इल्स पार्ट जो है वो एक बार एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। ये 10 बार होने के बाद लास्ट में जैसे होता है ना, जाते 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 क्या कर जाएगा, ये वाला जो है एग्जीक्यूट कर जाएगा। या सम ऑफ द पीपल्स आर aware with the C++ डिस्ट्रक्टर कॉन्सेप्ट। यू नो डिस्ट्रक्टर क्या होता था, एक फंक्शन होता था जो कि कब एग्जीक्यूट करता है, डिस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर कब एग्जीक्यूट करता था, जैसे ही प्रोग्राम इंड होने वाला रहता था, उसको कॉल वॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो खुद ही एग्जीक्यूट हो जाता था। अगर डिस्ट्रक्टर बना दिए हैं तो जैसे ही वो प्रोग्राम इंड होने वाला होता है, जैसे ही जस्ट लास्ट स्टेटमेंट में जैसे ही पहुंचता है, वहीं से वो डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, वो एग्जीक्यूट कर जाता है, ठीक है। उसी तरह से ये इल्स पार्ट जो है, जैसे ही लूप मेरा कंप्लीट हो चुका है, पूरी तरह से कंप्लीट हुआ, ठीक है, जैसे ही पूरी तरह से लूप कंप्लीट हो चुका है, वैसे ही ये लास्ट में इल्स पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। क्या इसका मतलब हुआ, थोड़ा देखते हैं बनाकर के क्वेश्चन, तब पता चलेगा। और भी एग्जांपल के साथ जाते हैं तब पता चलेगा, ठीक है। या अगर जो लूप फॉल्स हुआ, अरे लूप लूप कब टर्मिनेट होगा, लूप ब्रेक से टर्मिनेट नहीं होना चाहिए, रिमेंबर। अगर जो लूप पे, लूप जाहिर सी बात है किसी न किसी इंड पर तो लूप तो खत्म होगा। जैसे जैसे 1 से लेकर अगर जो 20 तक हमको चलाना है, 1 से लेकर के अगर जो हमको 20 तक चलाना है तो लूप 20 तक ही जाएगा ना, जाहिर सी बात है लूप तो 20 तक ही जाएगा। मगर ये कंडीशन पर डिपेंड नहीं करेगा, यहाँ वाला कंडीशन पे नहीं। रिमेंबर, इस कंडीशन से इसको मतलब नहीं है, ये तो कंडीशन रहेगा ही, लूप को कितना बार चलाना है उसके लिए ये कंडीशन तो रहेगा ही।
ठीक है, डिपेंड करेगा कि बीच से टर्मिनेट तो नहीं ना हुआ, इस स्टेटमेंट 3 के जगह पर कहीं ब्रेक तो नहीं ना लिखा हुआ है, यू नो, ब्रेक। अगर जो ब्रेक लिखा हुआ रहेगा तो ब्रेक का क्या मतलब है, ये जो पूरा लूप है, ये जो पूरा सेट है, ये पूरा सेट है, इससे इस पूरे सेट से ही बाहर निकाल देगा वो, इल्स से भी वो बाहर निकल जाएगा, तब ये पार्ट जो है, ये पार्ट जो है वो कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, ये कब एग्जीक्यूट होगा, जब ये लूप जो है वो पूरा एग्जीक्यूट हो गया, यानी 20 बार चलना था तो 20 बार एग्जीक्यूट हो गया, 40 बार चलना 40 बार, 100 बार तो 100 बार होने के बाद ये लास्ट में जाते जाते टाइम में जो है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? या इसका जो है एक रियल लाइफ एग्जांपल और एक फनी सा एग्जांपल जो है हमको याद आ रहा है। जैसे सपोज कीजिए, सपोज करो मोहित या फिर जो लोग भी है, ठीक है, कार्तिक, जितने लोग भी हैं, सपोज करो कि आप अपने मामा के घर गए हो। ठीक है, मामा के घर गए हो और आपको रहना है कितना दिन, 10 दिन। ठीक है, आप गए हो कहाँ पर, अपने मामा के। ठीक है, you know, आप गए हो अपने मामा के यहाँ, इस कार्तिक, ओके, ये जो है वो अपने मामा के यहाँ गया हुआ है, और या ये जो अपने आप जो है अपने मामा के यहाँ गए हुए हो। ठीक है, और आपको रहना कितना दिन है, टोटल मिला के 10 डेज, 10 डेज रहना है। ठीक है, आपका प्लानिंग है 10 डेज का, आप अपनी मम्मी के साथ गए हो या फिर जो भी हो। ठीक है, तो आपको 10 डेज रहना है। ठीक है, मगर जैसे ही आप 10 डेज चाहते हो, कंप्लीट करते हो, या फिर जितना दिन का आप सोच कर गए हो रहते हो, ठीक है, उसके बाद जो है जब आप आने लगोगे, जब आप अपने घर को जाने लगोगे, जब आप अपने घर को जाने लगोगे, तो क्या होता है, लास्ट में कुछ पैसे जो है वो मामा देते हैं, यू नो या फिर जो मामा हो, नानी हो, जो लोग भी, ठीक है, कुछ पैसे आपको देते हैं, जाओ बच्चा मिठाई खा लेना, यू नो लाइक 100 रुपीज, 100 रुपीज, 500 रुपीज, यू नो ओके, ये जो है वो पैसे आप लोग को दिए जाते हैं। तो ये पैसे कब मिलेंगे, अरे ये पैसे कब मिलेंगे, ये पैसे कब मिलेंगे, जब आप लास्ट तक रहोगे, और अपनी मम्मी के साथ जो है वो गए, और मतलब साथ में गए, साथ में आए, उस टाइम मिलेंगे। ठीक है, सडनली आप क्या करते हो कि आप जाते हो घूमने बाजार, मार्केट, मार्केट, ठीक है, मार्केट घूमने जाते हो, और वहीं से जो है वो टर्मिनेट कर जाते हो, कहाँ पर, अपने घर के तरफ, यहीं से निकल लिए एकदम ऐसे ऐसे छुप छुपा के एकदम जो है घर पे चले गए। तो आप खुद सोचो, तो ये पैसे आपको मिलेंगे क्या, अरे ये पैसे मिलेंगे आपको या नहीं, आप गए बाजार बोल के कि जा रहे हैं बाजार, आप उधर से ही अपने घर के चले गए, भाग गए। ठीक है, तो क्या ये पैसे आपको मिलेंगे, अरे ये पैसे मिलेंगे आपको, अरे जस्ट रिप्लाई यार, ये पैसे मिलेंगे, कार्तिक, कार्तिक माधव, रणवीर सिंह, अरे ये पैसे मिलेंगे आपको, नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, क्योंकि किसी को पता ही नहीं ना, आप तो इधर से भाग गए, आप तो इधर से जस्ट 2 दिन के बाद, आफ्टर 2 डेज यू रन अवे, ओके, आप भाग गए, तो भाग गए तो फिर कहां से मिलेंगे, नो चांस, ओके, सो इन दैट केस, यहां पर समझिए, ये जो भागने वाला काम है, ये जो भागने वाला काम है, वो कौन कर रहा है, यू you नो know, ये जो भागने वाला काम है वो कौन कौन कर रहा है, ब्रेक, 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 ब्रेक जो है वो भगाने का काम कर रहा है, मतलब बीच में से ही जो है वो टर्मिनेट कर रहा है। ठीक है, लूप को टर्मिनेट कर रहा है, मगर मगर ये जो है वो इस केस में ये पूरा जो है वो कंप्लीट होने के बाद जा रहा है,
इसका मतलब है कि जो भी एडवांटेज है इसका वो आपको मिलेगा, यानी इल्स केस वाला स्टेटमेंट आपको एग्जीक्यूट होगा ही होगा। ठीक है, क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? या ठीक है। आई डोंट नो कितने लोग जो है वो मामा के घर गए होंगे और भाग गए होंगे इधर से। ठीक है, इसका जो है एक रियल लाइफ एग्जाम जो है एक प्रोग्राम में इसको देखते हैं किस तरह से ये वर्क करता है। फॉर इल्स, अदरवाइज वाइल इल्स, जो भी। या जस्ट फॉर आई इन रेंज, आई इन रेंज 20, ओके, और आई इन रेंज 20, जस्ट प्रिंट प्रिंट या 20 टाइम्स नहीं, 10 टाइम्स करते हैं, सपोज कीजिए 10 टाइम्स करते हैं। हेलो, हेलो, मजा, मजा कर रहे हो ना मामा के घर पर? हेलो, मजा कर रहे हो या यो नो, मजा आ रहा है मामा के घर। मजा, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, यू नो, मजा आ रहा है ना मामा के घर पर? या मस्ती, मस्ती मजा, या मस्ती हो रहा है, या बेटर वर्ड, या मस्ती हो रहा हो रहा है ना मामा के घर पर, यू नो। ठीक है, डे भी प्रिंट करा दे क्या? डे को प्रिंट करा दे? जरूरी नहीं, ठीक है। मस्ती हो रहा है ना मामा के घर, ठीक है। और एक इल्स है, इल्स है, इल्स, इल्स पार्ट में क्या रहेगा? प्रिंट प्रिंट प्रिंट, यू नो, ये लो बाबू, बाबू 500 रुपीज, जाकर जाकर मिठाई खा ले, खा लेना, 500 रुपीज का कौन मिठाई खाता है? या ये लो बाबू 500 रुपीज, जाकर मिठाई खा लेना। This is the else part, okay, this is the else part, and this is the for loop, this under the for loop, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट कितना बार प्रिंट होगा? यू नो ये स्टेटमेंट कितना बार प्रिंट होगा? 10 टाइम्स, 10 टाइम्स। बट ये वाला कितना बार प्रिंट होगा? सिर्फ एक बार, क्योंकि ये else पार्ट में है, सिर्फ एक बार प्रिंट होगा, रिमेंबर। ओके, जस्ट लेट मी रन इट। या ये देखो, आप देखो ये 10 टाइम्स प्रिंट हो गया, ठीक है। हेलो, मस्ती हो रहा है ना मामा के घर पर। और उसके बाद लास्ट में जो है कोई भी अगर रुकावट नहीं आया, जैसे ही ये लूप जो है वो पूरी तरह से एग्जीक्यूट हो चुका, जैसे ही ये लूप पूरी तरह से, जितना बार उसको चलना था उतना बार ये चल चुका पूरी तरह से, उस उसके बाद जो है ये वाला स्टेटमेंट जो है ऑटोमेटिक प्रिंट हो गया। यू नो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो ऑटोमेटिक प्रिंट हो गया आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दैट। ये वाला स्टेटमेंट जो है वो एक तरह से एडवांटेज इसको मिला। ये 10 टाइम्स प्रिंट करने के बाद जो है ये आपको, ये लो बाबू 500 रुपीज, जाकर मिठाई खा ले, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि पूरी तरह से ये लूप जैसे ही कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसके बाद अल्टीमेटली ये स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। अगर जो ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होता, जैसे जैसे पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होता, आप भाग गए 2 ही दिन में, सपोज कीजिए यहाँ पर इफ इफ
आई डबल इक्वल टू 5, जैसे 10 दिन रहना था मगर 5 दिन में ही आप भाग गए, ब्रेक। जस्ट ये भागने का मतलब हुआ ब्रेक, ब्रेक, ठीक है। तो जैसे ही आप भागे, उसका डिसएडवांटेज ऑल्सो केम इन द पिक्चर। या व्हाट इज द डिसएडवांटेज सर? 5 दिन तो आप रहे, मगर ये जो 500 रुपीज है, गॉन। ओके, मिस्ड। ओके, ये जो 500 रुपीज है वो तो आपका गया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो लूप है वो पूरी तरह से कंप्लीट होने के बाद ही ये इल्स पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, और लूप वाला पार्ट लूप के हिसाब से एग्जीक्यूट करेगा, जबकि इल्स वाला पार्ट सिर्फ और सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट करेगा। मगर मगर कंडीशन क्या है कि आपको लूप को पूरा चलाना होगा, ठीक है। अगर जो आप बीच से टर्मिनेट करते हो, ब्रेक का यूज करते हो, तो आप इल्स पार्ट को एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्लियर है? अरे सबको क्लियर है? ये मामा वाला एग्जाम्पल, मामा के घर वाला, या कार्तिक के, तुमको कुछ ज्यादा ही लगता है क्लियर हो गया? या सबको क्लियर है ये? हाँ, जो लोग भी ऐसा किया होगा उसको ज्यादा एकदम जस्ट तुरंत उसके दिमाग में फिगर आ गया होगा इस चीज का कि हाँ हम भी ऐसा किए थे, इतने भी भाग गया होगा, ठीक है। या आगे बढ़े इसमें, अरे आगे बढ़ा जाए इसमें। या किसी को कोई दिक्कत? अरे किसी को कोई दिक्कत? फॉर इल्स यानी लूप इल्स में ये जरूरी नहीं है कि फॉर लूप के साथ ही लगा सकते हैं। अगर आप वाइल लूप के साथ लगाना चाहते हो, वाइल लूप के साथ भी आप लगा सकते हो, ठीक है। लूप इल्स का क्या मतलब होता है? लूप इल्स का मतलब ही होता है लूप कोई भी हो सकता है, आइदर फॉर लूप और वाइल लूप, ठीक है। पाइथन में दो तरह का तो ही लूप है, एक फॉर लूप है, दूसरा वाइल लूप है। मगर लूप के साथ जो इल्स स्टेटमेंट है, we can say that else is married with if and loop also, okay। else जो है वो सबके साथ मैरिड है, यानी लूप के साथ है, मगर except python there are no any programming language which have concept the loop else। लूप इल्स का कहीं भी किसी भी लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट नहीं है, रिमेंबर, सिर्फ और सिर्फ किस में है? पाइथन में। आई डोंट नो अबाउट आर लैंग्वेज, बट मेरे हिसाब से वो मे बी बट नॉट कन्फर्म, ओके। बट पाइथन के अलावा किसी भी, ना तो सी में है, ना तो सी प्लस प्लस में है, ना ही जावा में है, किसी में भी नहीं है, ठीक है। किसी भी अदर में ये कॉन्सेप्ट नहीं है लूप इल्स का, ओके। आगे बढ़े इसमें, आगे बढ़े। सबको क्लियर है ये चीज? सब कुछ सबको क्लियर है? अरे सबको क्लियर है? या ओके, या किसी को कोई दिक्कत यहां तक? अरे किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। या ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट जो है वो कौन सा स्टेटमेंट है? यू नो, डेल स्टेटमेंट। डेल स्टेटमेंट, या हम बोल सकते हैं इट इज अ कीवर्ड,
इट इज अ डेल इज अ कीवर्ड, इट इज अ कीवर्ड, कीवर्ड भी है, डेल जो है वो कीवर्ड भी है, ठीक है। डेल इट इज अ कीवर्ड यूज्ड यूज्ड फॉर किसके लिए यूज होता है? डेल, डेल बताए थे, डेल इज अ कीवर्ड यूज्ड फॉर डिलीट द डिलीट द वेरिएबल, यू नो, डिलीट द डिलीट द वेरिएबल, ओके। ये किस लिए यूज होता है? वेरिएबल को डिलीट करने के लिए, वेरिएबल को डिलीट करने के लिए। क्या इसका मतलब हुआ? किस तरह से वो वेरिएबल को डिलीट करता है? यू नो, जस्ट लेट मी एक्सप्लेन। जैसे x इक्वल टू कितना है? 10 है, ठीक है, और y इक्वल टू कितना है? 20 है, ठीक है। जस्ट प्रिंट x, यू नो, वैल्यू वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x जो होगा वो प्रिंट होगा, और फिर उसी तरह से वैल्यू ऑफ यू नो y, वैल्यू ऑफ y, जस्ट वैल्यू ऑफ y, ठीक है। अभी आप लोग अगर जो प्रिंट कीजिएगा इसको, अभी आप लोग अगर जो प्रिंट कीजिएगा, या अभी अगर आप लोग प्रिंट कीजिए, कोई दिक्कत इसमें? नॉर्मल प्रिंट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मगर मगर जैसे ही आप लोग डेल डेल किसको? एक्स को, एक्स को अगर आप लोग डिलीट कर दीजिए, एक्स को, या फिर डेल वाई, वाई को आप डिलीट कर दीजिए यहाँ से, ठीक है। तो वाई को जैसे ही आप लोग डिलीट कीजिएगा, वैसे ही अगर जो फिर अगर आप लोग चाहिएगा प्रिंट कर दे वाई को, तो वहां पर देगा एरर। लेट मी चेक, या एक्स एक्स तक का तो ठीक है, प्रिंट किया, उसके बाद नेक्स्ट वाई वाला जैसे ही आया, क्या दिया? नेम वाई इज नॉट डिफाइंड, नेम वाई इज नॉट डिफाइंड, वाई वाई, क्योंकि यहाँ पर आप क्या किए हैं? टेल वाई, वाई को ही आप डिलीट कर दिए, तो वाई कहाँ से होगी? नो चांस, ओके। तो लाइन नंबर 5 में इसलिए एरर दिया, ठीक है। डेल का मतलब किस लिए होता है ये? इट इज यूज टू deallocate deallocate the variable and its corresponding object। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसको थोड़ा सा डीपली समझ लीजिए तो और भी ज्यादा बेटर रहेगा। हालांकि वैसे जानने की जरूरत नहीं है उतना डीपली, बट फिर भी नॉलेज पर्पस के लिए समझ लीजिए, ठीक है, नॉलेज पर्पस के लिए। जस्ट लेट मी, जैसे हम लोग कोई भी एक वेरिएबल लिए, सपोज कीजिए कौन सा वेरिएबल लिए हैं हम लोग? एक्स नाम का एक वेरिएबल लिए जिसका वैल्यू कितना रखे हैं? 10 रखे हैं, ठीक है। और दूसरा क्या लिए है? वाई लिए है, इसका वैल्यू कितना रखे हैं? 20 रखे हैं, यही किए है ना, यू नो वेरी वेल। तो इस केस में क्या होता है, जैसा कि हम लोग पहले से जानते हैं इस चीज को, जैसा कि हम लोग पहले से जानते हैं कि एक्स जो है अगर 10 को पॉइंट कर रहा है, एक्स जो है अगर जो 10 को पॉइंट कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है जिसका वैल्यू है 10, और एक्स जो है वो उसी को पॉइंट कर रहा है इस तरह से, ठीक है। और ये 20 है तो इसका मतलब वाई के केस में भी सेम मामला है, वाई के केस में भी सेम मामला है। ऑब्जेक्ट एक क्रिएट हुआ है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, इसका वैल्यू है कितना? इसका वैल्यू है कितना? 20 इसका वैल्यू है, और ये वाई जो है इसको पॉइंट कर रहा है, वाई जो इसको पॉइंट कर रहा है। तो जैसे ही हम यूज करते हैं, जैसे ही हम यूज करते हैं यू नो डेल, जैसे ही यूज करते हैं डेल डेल, उसके बाद वेरिएबल ने लाइक एक्स, जैसे डेल एक्स करते हैं तो इसका मतलब ये है, ये जो है ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है वो डी एलोकेट हो जाता है। डी एलोकेट यानी कि किल जिसको बोलते हैं, क्या? किल, किल, खत्म, खत्म, खत्म हो गया, ठीक है। ये जो है खत्म, ये भी खत्म, और ये रेफरेंस भी खत्म, एक्स भी खत्म, सब कुछ खत्म। खत्म का क्या मतलब होता है? ये खत्म हो गया मतलब मतलब साफ खत्म हो गया? नहीं, ये जो है वो अंडर द गार्बेज कलेक्टर, यू नो वेरी वेल, जीसी, गार्बेज कलेक्टर, गार्बेज कलेक्टर। ये क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है, एक ऐसा गार्बेज कलेक्टर, समझ लीजिए इस चीज को कि गार्बेज कलेक्टर वो है जो कि खाली मेमोरी जिस तक फिर से पहुंच पाना पॉसिबल नहीं है। जैसे सपोज कीजिए कि इसका रेफरेंस कुछ होगा, पहले से इसका रेफरेंस सपोज कीजिए कि 2583 था,
2583, ठीक है, ये इसका रेफरेंस था। मगर ये किस में स्टोर था, किस में स्टोर था, ये एक्स में स्टोर था, एक्स में स्टोर था, ठीक है। मगर जैसे ही इसको हम डेल किए, जैसे ही इसको हम क्या किए, डिलीट किए, तो डिलीट किए तो क्या हुआ, डिलीट किए तो क्या हुआ, ये जो है खत्म हो गया, मतलब इसका लिंक जो है यहाँ से खत्म हो गया, लिंक इसका खत्म हो गया, तो अब इस तक पहुंच पाना पॉसिबल है क्या, अब जो है इस ऑब्जेक्ट तक पहुंच पाना, अब जो है इस ऑब्जेक्ट तक पहुंच पाना पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। अब इस ऑब्जेक्ट तक पहुंच पाना पॉसिबल नहीं है, इस ऑब्जेक्ट तक पहुंच पाना पॉसिबल नहीं है। तो जब उस तक पहुंच पाना पॉसिबल नहीं है, तो ये जो है वो गार्बेज कलेक्टर के अंतर्गत आ जाता है। गार्बेज कलेक्टर क्या करता है कि इसको मेमोरी को फ्री कर देता है, मेमोरी को क्या कर देता है, फ्री कर देता है। क्लियर है इंटरनल कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द वर्क ऑफ डेल। डेल अगर जो डिलीट किए हम लोग, अगर जो हम लोग क्या किए, डिलीट किए, तो वो सीधा क्या काम करता है, वो सीधा क्या काम करता है कि डिलीट कर देता है, यानी कि वो जो है ऑब्जेक्ट को किल कर देता है, मेमोरी को फ्री कर देता है, गार्बेज कलेक्टर, ठीक है। गार्बेज कलेक्टर सब जगह होता है, जावा में भी होता है, पाइथन में भी होता है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेकर के समझते हैं इस चीज को हम, ठीक है। एक और एग्जांपल सपोज कीजिए कि एक चीज अगर आप लोग से पूछें, ठीक है, सब लोग को रिप्लाई करना है, ठीक है, S1 नो S1 S1 चेंज S1 इक्वल टू सपोज कीजिए रवि, ठीक है, एंड S2 इक्वल टू रवि, ठीक है। तो इस केस में आप लोग ये बताइएगा कि S1 जो है वो रवि है, S1 जो है वो रवि है, इसका मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट तो क्रिएट हुआ होगा, एक ऑब्जेक्ट तो क्रिएट होगा, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट तो क्रिएट होगा, एक ऑब्जेक्ट तो क्रिएट होगा, यू नो वेरी वेल। एक जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, और इसमें जो है, और इसमें जो है वो क्या रहेगा, रवि, इसमें क्या रहेगा, रवि, रवि रहेगा, ठीक है। और S1 जो है वो इसको पॉइंट कर रहा होगा, S1 जो है इसको पॉइंट कर रहा होगा, ये काम तो पता है, ये हुआ। अब बताइए S2 किसको पॉइंट करेगा, S2 किसको पॉइंट करेगा, S2 किसको पॉइंट करेगा, each and every person have to reply। S2 किसको पॉइंट करेगा, सेम ऑब्जेक्ट को, अदरवाइज एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, सेम ही ऑब्जेक्ट को, जैसे ऑब्जेक्ट का सपोज कीजिए कि कुछ अपना इसका एड्रेस है, यू नो इसका अपना कुछ एड्रेस भी होगा, लाइक इसका कुछ अपना एड्रेस रहेगा, जैसे 25 समथिंग करके इसका एड्रेस है, ठीक है। सेम ही ऑब्जेक्ट को या सेम को पॉइंट करेगा, बिकॉज बिकॉज बतलाए थे, क्या बतलाए थे हम, स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग के केस में ऑब्जेक्ट का क्या होता है, रीयूजेबिलिटी होता है, रीयूजेबिलिटी होता है, ठीक है। इस पार्ट को हम आप लोग को प्रोग्राम में भी करके दिखाएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट के केस में, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के केस में रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो रीयूजेबिलिटी के केस में फिर क्या होगा, रीयूजेबिलिटी के केस में फिर क्या होगा, यू नो रीयूजेबिलिटी के केस में क्या होगा, होगा ये कि सेम ही ऑब्जेक्ट को ये भी जो है वो पॉइंट करेगा। मगर ऐसे ही केस में, ऐसे केस में जब हम यूज करते हैं किसका, अब अगर जो ऐसे केस में हम लोग यूज कर दे रहे हैं डेल का, अगर सपोज कीजिए कि ऐसे केस में, ऐसे केस में अगर जो हम लोग यूज कर दे रहे हैं किसका, डेल का, लाइक डेल, डेल S1 लिखते रहे, ठीक है, ये डेल S1 लिखे, तो इसका क्या मतलब हुआ, क्या करेगा ये, ऑब्जेक्ट को किल कर देगा,
इस ऑब्जेक्ट को क्या करेगा ये, नो, इस ऑब्जेक्ट को वो क्या करेगा, किल करेगा, इस ऑब्जेक्ट को किल करेगा या सिर्फ वेरिएबल को किल करेगा? अरे सिर्फ ऑब्जेक्ट को किल करेगा या वेरिएबल को किल करेगा? रिमेंबर, रिमेंबर, वेरिएबल को किल करेगा। या जब एक ही ऑब्जेक्ट को, सेम ही ऑब्जेक्ट को अगर मोर देन वन वेरिएबल्स जो है वो पॉइंट कर रहे हो, जब सेम ही ऑब्जेक्ट को मोर देन वन वेरिएबल्स जो है वो पॉइंट कर रहे हो, तो वैसे केस में सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट को किल, सॉरी, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल को किल करता है, ऑब्जेक्ट को नहीं। सपोज कीजिए ऑब्जेक्ट को क्यों नहीं कर सकता, अगर जो ऑब्जेक्ट को किल कर दिया तो S2 भी तो डीएलोकेट हो जाएगा, S2 भी तो खत्म हो जाएगा। सिंपल बात है। अगर जो पूरे को किल कर दिया, पूरे को किल कर दिया तो खत्म हो जाएगा सब कुछ, सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर S2 भी डीएलोकेट हो जाएगा। इसीलिए क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ इसी को किल करता है, इसी को किल करता है, इसको किल नहीं करता है, इसको किल नहीं करता, ये अपना रहेगा। ठीक है, वेयर इज अ प्रैक्टिकल प्रूफ। इसका प्रैक्टिकल प्रूफ कहाँ है, दिखाते हैं, दिखाते हैं इसका प्रैक्टिकल प्रूफ। या S1 इक्वल टू रवि, ठीक है, S2 इक्वल टू रवि, यू नो, S1 इक्वल टू रवि, S2 इक्वल टू रवि। Print the ID of Ravi, ID of S1 Ravi, not Ravi, ओके। ID मतलब एड्रेस को प्रिंट करा रहे हैं दोनों का, ठीक है। प्रिंट ID ऑफ S2, दिखा रहे हैं कि ये जो है दोनों जो है वो सेम है कि नहीं। ID ऑफ S2, ओके, ID ऑफ S2। अभी आप देखिएगा दोनों का ID सेम है या अलग अलग है, दोनों का ID सेम है या अलग अलग है, प्लीज रिस्पॉन्ड। दोनों का ID सेम है या अलग अलग है? अरे सेम है या अलग अलग है? या सेम है, सेम है, सिंपल बात है, सेम है, सेम है। या इसका मतलब ये है, सेम है का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये जो ये जो S1 है, S1 है, ये भी सेम ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, और S2 भी जो है वो सेम ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, यू नो। S1 भी जो है वो S1 भी जो है वो पॉइंट कर रहा है सेम ही ऑब्जेक्ट को, S1 भी पॉइंट कर रहा है सेम ही ऑब्जेक्ट को, सेम ही ऑब्जेक्ट को, और S2 भी पॉइंट कर रहा है, S2 भी पॉइंट कर रहा है सेम ही ऑब्जेक्ट को। क्लियर है, सेमी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, दैट इज व्हाट, व्हाट, रवि, यू नो, रवि। ये जो है वो सेम ही दोनों ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। मगर ये दोनों का आईडी से पता चल गया ये सेमी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। अगर जो इसको डिलीट कर दें, किसको डिलीट कर दें, S1 को, S1 को क्या कर रहे हैं हम, डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। लेट मी डिलीट इट, डिल डेल S1 को क्या किए, डिलीट किए, डिलीट किए। उसके बाद अगर जो प्रिंट प्रिंट S2 करते हैं, प्रिंट अगर जो S2 करते हैं तो ये रहता है या नहीं रहता है, और अगर रहता है तो इसका आईडी क्या है, अगर रहता है तो इसका आईडी क्या है, सेम ही आईडी रहेगा, साथ ही साथ S2 को प्रिंट भी करेगा, देखिए, ठीक है। ये दोनों का शुरू में आईडी प्रिंट किया, ठीक है, उसके बाद S2 को प्रिंट कराए, वैल्यू भी सेम रहा, और यू नो आईडी भी सेम रहा। इसका मतलब से उस एड्रेस पर वो ऑब्जेक्ट जो है वो सेम ही रहा, वो बना हुआ ही रहा, ठीक है। इसका मतलब यह है कि सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ, यू नो वेरी वेल, सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ कि यहाँ पर जो भी ये रवि था, जो भी ये रवि था, वो सिर्फ क्या हुआ, वो सिर्फ क्या हुआ, S1 जो कि पॉइंट किए हुए था इसको,
और साथ ही साथ H2 भी जो है वो पॉइंट किए हुए था इसको। तो इसके बाद, किसके बाद, इस स्टेटमेंट के बाद, इस स्टेटमेंट के बाद ये क्या हुआ, यहाँ से ये जो है डीएलोकेट हो गया। कौन सा, S1 जो है कट गया इसका, यानी ये जो है डिस्ट्रॉयड हो गया। कौन सा डिस्ट्रॉयड हो गया, S1 जो है वो खत्म हो गया, S1 जो है वो किल हो गया, S1 जो है वो किल हो गया। मगर मगर ये जो H2 है, H2, ये जो H2 है, ये तो अभी भी जो है वो पॉइंट कर रहा है किसको, अभी भी जो है वो पॉइंट कर रहा है किसको, इसी को। ठीक है, तो अगर जो हम इसको प्रिंट करेंगे, यहाँ से अगर जो प्रिंट करेंगे आईडी को, तो सेम ही आईडी को प्रिंट करेगा, जो इसका आईडी होगा, जो इसका आईडी होगा। क्लियर है, क्लियर है सबको, क्लियर है सबको। This is the internal things related to del. ये इंटरव्यू में फंसा सकता है, इसी तरह का क्वेश्चन जो है वो इंटरव्यू में पूछता है, सो रिमेम्बर। ठीक है, कोई ऐसा जिसको लगे कि नहीं क्लियर हुआ अच्छे से, फिर से बताएंगे। ठीक है, कोई ऐसा जिसको लग रहा है कि नहीं क्लियर है कुछ। Nobody is there? Yeah, yeah. सिंपल सिंपल चीज है, सिंपल चीज है, क्लियर कैसे नहीं होगा। ठीक है, या एक और चीज हम लोग को इसी से मिलता जुलता एक और जानने की जरूरत है, दैट इज नन। नन, यू नो, नन। नन क्या है, नन। नन भी जो है वो क्या है, कीवर्ड है, ये भी एक कीवर्ड है। इट इज ऑल्सो यू नो, इट इज ऑल्सो अ कीवर्ड, कीवर्ड इन पाइथन। यू नो, इट इज ऑल्सो अ कीवर्ड इन पाइथन। ये क्या है, ये भी एक कीवर्ड है किसमें, पाइथन। इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, सपोज कीजिए, सपोज कीजिए, लेट मी गो टू द बोर्ड। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, सपोज कीजिए x का वैल्यू, x का वैल्यू यू नो, चेंज द कलर। x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू सपोज कीजिए किसका वैल्यू है, इसका वैल्यू है रवि। x का वैल्यू क्या है, रवि। ठीक है, और y का जो वैल्यू है, y का जो वैल्यू है, y का जो वैल्यू है वो है कुछ भी, इधर से किसी का नेम उठा लेते हैं, जस्ट लाइक कार्तिक। कार्तिक, ठीक है, एक x का वैल्यू है कितना, रवि, और y का वैल्यू है कितना, कार्तिक। ठीक है, मगर मगर हम क्या चाह रहे हैं, जैसे सपोज कीजिए कि अगर ऐसा है तो क्या है, अगर ऐसा है तो जाहिर सी बात है कि ये दो चीज तो होगा। जैसे एक रवि, रवि नाम का रहेगा, जिसको पॉइंट करेगा कौन, एक्स, एक्स। ठीक है, और एक रहेगा ऑब्जेक्ट किस किस नाम का, एक ऑब्जेक्ट रहेगा किस नाम का, कार्तिक नाम का, कार्तिक नाम का, इसको पॉइंट करेगा कौन, वाई पॉइंट करेगा, इसका भी कुछ एड्रेस होगा, इसका भी अपना कुछ एड्रेस होगा। ठीक है, इतना तक क्लियर है। अब जो है, अब जो है समझना क्या चीज है, हम ये चाह रहे हैं कि y जो है, y जो वेरिएबल है, y जो वेरिएबल है वो इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट न करे। क्या चाह रहे हैं, खुद सोचिएगा। हम ये चाह रहे हैं कि ये जो है वो इसको पॉइंट न करे, जो y जो वेरिएबल है वो इसको पॉइंट न करे। अरे कोई बात नहीं यार, डेली यूज कर दो ना, पॉइंट नहीं करेगा, डेली यूज कर दो, पॉइंट नहीं करेगा। बट ठीक है, पॉइंट तो नहीं किया, इसको तो किल कर दिया, साथ ही साथ ये भी तो नहीं रहा, ये वेरिएबल भी तो नहीं रहा।
साथ ही डेल क्या करेगा, वो वेरिएबल को भी किल कर देगा। मगर मगर हम क्या चाह रहे हैं, हम क्या चाह रहे हैं कि ये जो है y जो है सिर्फ पॉइंट न करे इसको, बाकी वेरिएबल ये रहे मेरा, बाकी ये जो वेरिएबल है वो एग्जिस्ट करे, यानी इसका लाइफ रहे। तो वैसे केस में हम लोग क्या क्या यूज करेंगे, y इक्वल टू हम लोग लिख देंगे, क्या लिख देंगे, नन। नन नन का मतलब है ये वेरिएबल तो रहेगा, ये वेरिएबल तो रहेगा, मगर ये किसी को भी पॉइंट नहीं करेगा। ये जो कार्तिक था इसको ये पॉइंट नहीं करेगा, किसी को भी ये पॉइंट नहीं करेगा। ठीक है, इसका वैल्यू क्या रहेगा, नन। नन का मतलब है किसी को भी जो है वो पॉइंट नहीं रहे करेगा। ठीक है, किसी को भी ये पॉइंट नहीं करेगा। समझ में आया नन का क्या मतलब है? अरे समझ में आया सबको कि नन का क्या मतलब है? नन का मतलब ये है कि वेरिएबल तो रहेगा, वेरिएबल तो रहेगा, मगर ये पॉइंट जो है वो किसी को भी, किसी ऑब्जेक्ट को ये पॉइंट नहीं करे। ठीक है, क्या क्लियर है? किसके बारे में, नन के बारे में। ठीक है, क्या इसका मतलब हुआ, जस्ट लेट मी रन, प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। प्रैक्टिकल इसका कहाँ प्रूफ है, या सपोज कीजिए सेम चीज, या s2 जो है एक वेरिएबल है, या x और y ही ले लेते हैं जो वहां पर दिखा है वही सेम। x इक्वल टू व्हाट, रवि। ठीक है, y इक्वल टू व्हाट, इनिशियल वैल्यू उसका था क्या, कार्तिक है। ठीक है, अगर जो प्रिंट करेंगे, सपोज कीजिए प्रिंट करेंगे x और प्रिंट करेंगे किसको, y को, या प्रिंट करें किसको, y को, तो क्या आएगा, जाहिर सी बात है जो उसमें वैल्यू है वो आ जाए। अरे दोनों को प्रिंट किए, आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ले अब जो है हम क्या कर रहे हैं कि इस y को हम मारना नहीं चाहते, जस्ट यूज नन, नन। ठीक है, अब जो है इसको प्रिंट करते हैं, अब इसको प्रिंट करते हैं, y रहेगा, यू नो y तो रहेगा, मगर इसमें वैल्यू कुछ नहीं रहेगा, नन रहेगा। ठीक है, क्लियर है? एक्चुअल में यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये हुआ कि दो ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना, दो ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना, दो ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना, एक हो गया रवि नाम का, एक हो गया कार्तिक नाम का। ठीक है, और ये जो है एक्स, ये जो एक्स है वो पॉइंट किया किसको, रवि को, और ये जो वाई है ये पॉइंट किया किसको, कार्तिक को। ठीक है, मगर मगर इस पोजीशन में जाकर के ये जो है इसका वैल्यू खत्म कर दिया गया, क्या रख दिया गया, नन। नन यानी कि सिंपल समझे तो इसको हटा दिया गया, डिस्कनेक्ट कर दिया गया, इसको जो है वो डिस्कनेक्ट कर दिया गया। और उसके बाद ये कुछ नहीं पॉइंट कर रहा है, कुछ नहीं पॉइंट कर रहा है, तो सिंपल सिंपल ये किसको पॉइंट कर रहा है, ये किसको पॉइंट कर दिया, यहाँ से नन को पॉइंट कर दिया, किसको, नन को पॉइंट किया। नन जो है, ये नन का मतलब ही होता है, नन कोई ऑब्जेक्ट अपना है, इंटरनल उसका सिस्टम। ठीक है, तो कुछ नहीं है, इसका नन को पॉइंट किया, मतलब इधर से इसका कनेक्शन हो गया खत्म, खत्म। तो ये जो आ जाएगा, ये जो कार्तिक जो बना, ये आ जाएगा अंडर द गार्बेज कलेक्टर। गार्बेज कलेक्टर क्या करेगा इसके साथ, जस्ट इसको किल कर देगा, पहले मार के इसको फ्री कर देगा मेमोरी को। ठीक है, ये गार्बेज कलेक्टर के अंदर में आ गया। ठीक है, और फिर उसके बाद जो प्रिंट किए तो एक्स का वैल्यू जो था वो प्रिंट हुआ, और वाई का वैल्यू भी प्रिंट हुआ। क्लियर है इंटरनल चीज? अरे क्लियर है सबको? या वाई का वैल्यू जो है, वो क्या हो रहा है, नन कर दिया जा रहा है। नन मतलब वेरिएबल तो रहेगा, मगर इसमें वैल्यू नहीं रहेगा, वेरिएबल तो रहेगा, मगर इसमें वैल्यू नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये जो आ जाएगा, ये जो कार्तिक जो बना, ये आ जाएगा अंडर द गार्बेज कलेक्टर। गार्बेज कलेक्टर क्या करेगा इसके साथ, जस्ट इसको किल कर देगा, पहले मार के इसको फ्री कर देगा मेमोरी को। ठीक है, ये गार्बेज कलेक्टर के अंदर में आ गया। ठीक है,
मगर वो किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं कर रहा होगा। रिमेम्बर। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? आगे बढ़े इसमें। अरे यहां तक सबको क्लियर है? आगे बढ़ा जाए या? ठीक है, क्लियर है। सपोज कीजिए आप इंटरव्यू में गए, ठीक है, आपसे ये पूछा कि डेल और नन में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नन एंड डेल। सब लोग रिप्लाई करो तो। अरे सब लोग को रिप्लाई करना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नन एंड डेल। अरे एक्सप्लेन इन वन सेंटेंस। ओके, सब लोग को रिप्लाई करना है। What is the reusability? No, 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 no. Just reply. अरे reply fast. Respond. What is the difference between none and del? What is the difference between none and del? Please respond. कार्तिक, माधव, रणबीर सिंह। ओके, डेल में या हम्म या ये कहाँ का है? डेल परमानेंट डिलीट करता है और नन टेम्पोरली डिलीट करता है। हाँ? इसीलिए बोलते हैं कि जब बता रहे होते हैं तब सोया नहीं करो। रे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेल एंड नन? अरे सिंपल क्वेश्चन इज दैट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेल एंड नन? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डेल डेल एंड नन? रे, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डेल एंड नन? यार रणवीर सिंह। अरे सिंपल सिंपल, डेल जो क्या करता है, ऑब्जेक्ट और वेरिएबल दोनों को डिलीट करता है, दोनों को डिलीट करता है। ठीक है, दोनों को डी एलोकेट करता है, जबकि नन जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट को डी एलोकेट करता है। ठीक है, डी एलोकेट सिर्फ किसको करता है? ये ऑब्जेक्ट को करता है। ओके, एनी प्रॉब्लम? हाँ हाँ, तुम्हारा ठीक था, रणबीर सिंह। ठीक है, या आगे बढ़े इसमें। ठीक है ठीक है। कार्तिक, I want you to don't send here emojis, okay? Because only monkey type emoji is shown here. So don't do that. Okay? Yeah. Uh, when you reply with emojis, and then I just remember uh, a monkey. Okay. So don't do it. Yeah. Okay. आगे बढ़े इसमें।
या खत्म नहीं हो गया सेशन, ठीक है, सेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। हाँ 12:30 हो गया, आई नो, बट अभी थोड़ा सा कुछ ओवरव्यू बतला देते हैं कि कल जो है वो क्या बतलाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में क्या बतलाया जाएगा उसका जो है ओवरव्यू दे दे रहे हैं। फ्लो कंट्रोल्स आप लोग का अभी तक जो हम लोग क्लियर किए वो फ्लो कंट्रोल हुआ। फ्लो कंट्रोल में कौन कौन सा पढ़े हम लोग? कंडीशनल कंट्रोल पढ़ लिए, ठीक है, कंडीशनल कंट्रोल पे क्वेश्चन भी बना लिए, ठीक है। इटरेटिव कंट्रोल यानी लूपिंग कंट्रोल भी पढ़ लिए, ठीक है। लूपिंग कंट्रोल में फॉर लूप से रिलेटेड क्वेश्चन भी देखे, नेस्टिंग ऑफ फॉर लूप से भी रिलेटेड देखे क्वेश्चन, व्हाइल लूप। अच्छा, व्हाइल लूप से रिलेटेड आप लोग को क्वेश्चन दिया गया था, तो वो जिसको भी प्रॉब्लम हो वो कांटेक्ट करे, और जो भी क्वेश्चन नहीं बने उसके लिए वो हमसे पूछे, ठीक है। जो भी क्वेश्चन था उसका प्रैक्टिस करीब हम नॉर्मल 7 से 8 क्वेश्चन तो बना ही दिए थे, 6-7 क्वेश्चन तो बना ही दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़े? ट्रांसफर स्टेटमेंट ट्रांसफर स्टेटमेंट में कौन कौन सा पढ़े? ब्रेक पढ़े, कंटिन्यू पढ़े, पास पढ़े, ठीक है। क्या काम होता है ब्रेक का? जस्ट जस्ट कम आउट फ्रॉम लूप। कंटिन्यू, जस्ट स्किप द वन इटरेशन, ओके। पास पास नथिंग, मतलब कोई भी काम नहीं करे तो फिर पास, कुछ काम नहीं है तो जस्ट पास, नो एनी स्टेटमेंट एट द प्लेस ऑफ पास वी कैन, ओके। एंड अनदर थिंग इज न्यू लूप इल्स हम लोग क्या पढ़े? लूप के साथ इल्स स्टेटमेंट का किस तरह से यूज करेंगे वो भी जान गए, ठीक है। लूप के साथ इल्स का, उसके बाद डेल स्टेटमेंट किस तरह से डेल यूज करेंगे, उसके बाद नन नन, इतना चीज जो है अभी तक हम लोग कवर कर लिए, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट सेशन में आप लोग को यू नो डेटा टाइप जो है वो फंडामेंटल डेटा टाइप पूरा बतला दिए थे, और उसमें ये बतलाए थे कि जो भी स्ट्रिंग डेटा टाइप है फंडामेंटल में से एक स्ट्रिंग डेटा टाइप, इंट, फ्लोट जो भी है वो सब अच्छे से डिस्कस किया गया था। इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स ये सब जो है अच्छे से डिस्कस किया गया था। और बाकी जो डेटा टाइप्स था लाइक स्ट्रिंग हो गया, लिस्ट हो गया, टपल हो गया, सेट हो गया, फ्रोजन सेट हो गया, और भी जो है डिक्शनरी हो गया, ये सब का ओवरव्यू दिया गया था, मतलब बेसिक उसका बतला दिया गया था, ठीक है। उस पर प्रोसेस किस तरह से करेंगे और सारा किस तरह से प्रोसेस करेंगे, ठीक है, उससे रिलेटेड ये सारा कुछ जो है वो अभी बतलाना बाकी था, ठीक है। मतलब वन बाय वन करके, जैसा कि मैंने बोला था कि वन बाय वन करके उस डेटा टाइप्स को बनाएंगे, मगर और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग द लूप कंट्रोल्स, ठीक है। लूप कंट्रोल्स क्यों कंप्लीट करने के बाद? इसलिए क्योंकि उसमें जो भी यूज होगा, जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो वो जो है वो लूप के हिसाब से ही अपना क्वेश्चन उसमें बनाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में जो आप लोग को बताया जाएगा वो str डेटा टाइप, str डेटा टाइप, स्ट्रिंग डेटा टाइप के बारे में बताया जाएगा। ऑलमोस्ट 2 to 3 सेशंस विल बी कवर्ड इन द str डेटा टाइप। 2 से 3 क्लास जो है, 2 से 3 सेशन जो है वो str डेटा टाइप को ही बतलाया जाएगा, ठीक है। क्योंकि स्ट्रिंग डेटा टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें कई तरह का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग डेटा टाइप से करके, ठीक है। जैसे दो स्ट्रिंग को कंपैरिजन करना, सॉर्टिंग करना, अरेंज करना, रिवर्स प्रिंट करना, इस तरह का बहुत सारा चीज जो है हम लोग देखेंगे। और ईच ऑफ द कैरेक्टर्स पर किस तरह से प्रोसेस करते हैं str डेटा टाइप से रिलेटेड, वो जो है सब देखेंगे, ठीक है। ओके, क्लियर है? क्या क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में? someone had asked this type of doubt, what will be the what will be in the next session, okay? क्लियर है? आज इतना ही तक रहेगा, और ये वीडियो जो है वो अवेलेबल होगा आपको ड्राइव पर। ओके, थैंक यू।